साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। किसी ने कहा था दोस्तों कि किसी देश की स्थिति देखनी हो तो वहाँ के यूथ को देखो। दोस्तों ऐसा महसूस हो रहा है कि कानून सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित हो गया है। जी हाँ, बात कर रहे हैं भारत के राज्य देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड की, जहाँ के युवा आज सड़कों पे हैं। जो एनर्जेटिक्स ब्रेन देश के काम आ सकते थे, वो आज सड़क पर खाना खाने और सोने को मजबूर हैं। ऐसा लग रहा है उत्तराखंड में सरकार विकलांग है। उसे ना तो स्टूडेंट्स का संघर्ष दिखता है, ना उनका दुख और दर्द, ना वो युवाओं को देख पा रहे हैं, ना ही उनकी बातों को सुना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात करें यूके ट्रिपल एस सी यानी लोक सेवा आयोग की, जो कि विगत कई वर्षों से स्टूडेंट्स के निशाने में है, अपनी खामियों के चलते, अपनी कमियों के चलते। कभी किसी परीक्षा का समय पे ना होना, तो कभी किसी भर्ती का समय पर विज्ञप्ति ना निकालना, तो कभी किसी पेपर का समय पर रिजल्ट ना निकालना, तो कभी किसी नियुक्ति पत्र ना देना। आखिर युवा कब तक सरकार के इस कच्चे ढांचे का शिकार होगा दोस्तों? हाल ही में यूके ट्रिपल एस सी का एक एग्ज़ाम 21 सितंबर को होना था, जिसमें युवाओं की मांग थी कि पेपर पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में आपदा से कई जनपद प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे में उनका पेपर देने पहुंचना कठिन था। लेकिन आयोग ने अभ्यर्थियों की एक नहीं सुनी और एग्ज़ाम 21 सितंबर को ही करवाया गया। हमने भी इसमें यूके ट्रिपल एस सी को एक रिक्वेस्ट वीडियो बनाया था, लेकिन लगता है ना वीडियो उन तक पहुंचा, ना स्टूडेंट्स की बात। चलिए कोई बात नहीं, उस दिन मौसम ने अभ्यर्थियों का साथ दिया और मौसम सुहावना रहा। लेकिन अभ्यर्थी जब तक घर पहुंचे, तब तक उनसे पहले पेपर लीक होने की खबर उनके घर पहुंच गई। जी हाँ, एक बार फिर यूके ट्रिपल एस सी का पेपर लीक हो गया और युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया। दूर से दूर आए हुए युवाओं का फिर से दिल और विश्वास टूट गया। पेपर लीक सिर्फ एक खबर नहीं है दोस्तों, ये लाखों छात्रों के सपनों पर चोट है। भारत में नीट, जेई, यूपीएससी और उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एस सी जैसे एग्ज़ाम्स ने लीक छात्रों की नींव हिला के रख दी। उत्तराखंड 2023 का यूके ट्रिपल एस सी लीक तो एक बड़ा स्कैंडल था, जिसमें हजारों उम्मीदवार प्रभावित हुए थे। इसी क्रम में उत्तराखंड बेरोजगार संघ और कुछ लोकल दल युवाओं की आवाज़ बना और एक आंदोलन हुआ, जो आज भी अग्रसर है। युवाओं के मन में सरकार और आयोग के प्रति आक्रोश है, और हो भी क्यों ना, हम भी युवाओं के इस आक्रोश और आंदोलन में उनके साथ खड़े हैं। साथियों यही नहीं है, यूके ट्रिपल एस सी पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि विज्ञप्ति में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि शैक्षिक अर्हता के मापदंडों का सही से अवलोकन करने में भी यूके ट्रिपल एस सी विफल है। जैसे कि हाल ही में आई पुलिस की विज्ञप्ति में भी उम्र सीमा में को लेकर युवाओं और आयोग के बीच असमंजस सा दिखा था। और दोस्तों, हो भी जायज़ बात है, क्योंकि समय पर विज्ञप्ति न आने की वजह से अभ्यर्थी उम्र सीमा की वजह से विज्ञप्ति में प्रतिभाग ही नहीं कर पा रहे थे। युवाओं की बस कुछ मांगे हैं, जिसे सबसे ज़रूरी मांग है कि 21 सितंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था वो निरस्त होना चाहिए और सीबीआई जांच हो, जिसे हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। और हम सरकार और आयोग को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि युवाओं की बात मानी जाए और निष्पक्ष परीक्षा करवाने का प्रयास ना किया जाए, बल्कि परीक्षाएं निष्पक्ष ही करवाई जाएँ। इसी कड़ी में हम आपके साथ बने रहेंगे दोस्तों, और कूल फार्मा आपके हमेशा युवाओं के समर्थन में खड़ा हुआ है और भविष्य में भी होगा। अगर आपको हमारे कोई वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे काम को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। स्टूडेंट्स के साथ हम आज हैं, कल हैं और हमेशा रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।